आठ के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं संस्कृत मंजूषा के पाठ 2 वृक्षाणाम उपादेयता का अर्थ स्पष्ट कर रही हूँ। सबसे पहले बच्चों, जो आपका शीर्षक है वृक्षों की उपयोगिता, हमें उसके विषय में जान लेना आवश्यक है। बच्चों, आप यह बात भलीभांति जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना पृथ्वी पर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता और यह जीवनदायिनी ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है? वृक्षों से। बच्चों, ऑक्सीजन के अतिरिक्त हमें वृक्षों से फल, फूल, लकड़ी, अनेक प्रकार की औषधियाँ आदि भी प्राप्त होती हैं। पेड़ भूमि के तापमान को नियंत्रित करने में भी सहायक है। विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षों का बहुत महत्व है, इसलिए आज हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं तथा उनकी रक्षा करें। बच्चों, अब आप पुस्तक की पंक्तियों पर ध्यान केंद्रित कर अर्थ को समझने का प्रयास करें। हरितः वृक्षः, पुष्पितः वृक्षः, फलिनः वृक्षः, छाया वृक्षः, सर्वविधा वृक्षः अस्मान् महत् उपकुर्वन्ति। हरे भरे पेड़, फूलों से लदे पेड़, फलों से भरे हुए पेड़, छाया देने वाले पेड़, सभी प्रकार के पेड़ हमारा बहुत उपकार करते हैं। वृक्षाणाम हरितिमा दृष्टिम प्रीणयति। वृक्षों की हरियाली नेत्रों को सुख पहुंचाती है। तेषाम छाया तापम अपनैति। उनकी छाया गर्मी को अपनैति माने दूर करती है। उनकी छाया गर्मी को दूर करती है। पुष्पाणि वातावरणम सुगंधेन पूरयन्ति। फूल वातावरण को सुगंधेन, सुगंध से यानी खुशबू से, पूरयन्ति भर देते हैं। फलानि क्षुधाम हरन्ति। और फल भूख को दूर करते हैं या भूख मिटा देते हैं। किम किम न कुर्वन्ति तर्वः। क्या क्या नहीं करते हैं वृक्ष, यानी वृक्ष हर प्रकार से हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, इसलिए वृक्ष हर क्षेत्र में हमारे लिए उपयोगी हैं। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति स्वयं तिष्ठन्ति आतपे। वृक्ष अन्यस्य माने दूसरों को, छाया माने छाया, कुर्वन्ति माने देते हैं। वृक्ष औरों के लिए छाया करते हैं। स्वयं तिष्ठन्ति आतपे, किंतु स्वयं, आतपे माने धूप में, तिष्ठन्ति खड़े रहते हैं। तो वृक्ष दूसरों के लिए छाया करते हैं और स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। फलानि अपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषा एव। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं। इस तरह वृक्ष सत्पुरुषों के या सज्जन पुरुषों के समान होते हैं। आपने बच्चों सुना होगा कि जिस प्रकार से सज्जन लोग स्वयं के लिए या स्वार्थ के लिए नहीं, अपितु दूसरों के हित के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, उसी प्रकार से वृक्ष भी स्वयं के लिए फल नहीं रखते, अपितु दूसरों का उपकार करने में लगे रहते हैं। वे स्वयं कष्ट सहन करते हैं, लेकिन उनके अंदर परोपकार की भावना होती है, वह उसी में लगे रहते हैं। यदि वृक्षः न स्युः तर्हि कुतः प्राणिभ्यः फलानि। यदि वृक्ष न स्युः माने हूँ, तर्हि माने तो, यदि वृक्ष ना हूँ तो प्राणियों के लिए फल कहाँ से आएंगे? कुतः श्रांतेभ्यः सुखदा छाया। थके हुए लोगों के लिए सुख प्रदान करने वाली छाया कहाँ से मिलेगी? कुतः पक्षिभ्यः आश्रयः। पक्षियों को आश्रय कहाँ से मिलेगा? क्योंकि पक्षी वृक्षों पर ही अपना घोंसला बनाते हैं, उन्हें उस पर सहारा या आश्रय मिलता है। किम अन्यत् जलानां वर्षणे अपि वृक्षः सहायकः। और तो और
पानी बरसाने में भी वृक्ष सहायक होते हैं, क्योंकि वर्षा भी हमारे वृक्षों की सहायता से ही होती है। वृक्षों का सहयोग ना हो तो वर्षा भी नहीं होती है। तो जल के बरसने में भी वृक्ष सहायक होते हैं। वातावरणस्य शुद्धिकरणे तरुणाम महती उपादेयता। वातावरण को शुद्ध करने में भी वृक्षों की बहुत बड़ी उपयोगिता है या उनका बहुत बड़ा महत्व है। प्रदूषित वायु दोषप्रदम तत्वम आदाय। प्रदूषित वायु से दोष प्रदान करने वाले जो तत्व होते हैं, जो दूषित तत्व होते हैं, आदाय माने लेकर, वृक्षः अस्मभ्यम, वृक्ष हमें स्वास्थ्य प्रदम तत्वम, स्वास्थ्य कारक तत्व ऑक्सीजन को यच्छन्ति माने देते हैं। यानी कि दूषित वायु के दूषित पदार्थ को, दूषित तत्व को लेकर वृक्ष हमें स्वास्थ्य कारक तत्व ऑक्सीजन देते हैं। तर्वः सर्वेषां जीवनम सुखमयम कुर्वन्ति। वृक्ष सबका जीवन सुखमय करते हैं या बनाते हैं। तान प्रति अस्माकम अपि कर्तव्यम वर्तते। उनके प्रति हमारा भी कर्तव्य है। तरुणाम आरोपणाय तेषां संवर्धनाय संरक्षणाय च वयम अपि सततम प्रयत्नं कुर्याम। वृक्षों को लगाने के लिए, उनके बढ़ने में और रक्षा करने में हमें भी निरंतर प्रयत्न या प्रयास करना चाहिए। यानी कि हम अधिक से अधिक वृक्षों को लगाएं, उनको बढ़ने में खाद पानी आदि का ध्यान दें, उनकी रक्षा करें, ऐसा हमारा निरंतर प्रयास होना चाहिए। पश्यामः यत् अद्यत्वे वृक्षाणां संख्या प्रतिदिनम अल्पतरा संजायतः। हम देखते हैं, यत् माने कि, अद्यत्वे माने आजकल, वृक्षाणां संख्या, वृक्षों की संख्या, प्रतिदिनम दिन प्रतिदिन, अल्पतरा माने कम, संजायते माने होती जा रही है। हम देखते हैं कि आजकल वृक्षों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ऐसा ही शोचनीय स्थिति, यह वास्तव में शोचनीय यानी दुख की बात है। संप्रति हरितानां वृक्षाणां महती आवश्यकता, यतो हि वायु प्रदूषणम दिनानुदिनं वर्धमानं दृश्यते। आज हरे वृक्षों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वायु प्रदूषण दिन पर दिन वर्धमानं प्रदर्श्यते माने बढ़ता दिखाई दे रहा है या बढ़ता जा रहा है। जीवितम वृक्षाश्रितम खलु। जीवन तो वास्तव में वृक्षों पर आश्रित है यानी कि निर्भर है। जीवन हमारा वृक्षों पर निर्भर है। वृक्षाणाम जीवनेन अस्माकं जीवनम। वृक्षों के जीवन से हमारा जीवन है। तेषां संरक्षणेन अस्माकं संरक्षणम्। उनकी रक्षा से हमारी रक्षा है। इति न विस्मर्तव्यम। यह बात हमें नहीं भुलानी चाहिए। अतः जीवनम रक्षितुम वृक्षः रक्षितव्यः। अतः जीवन की रक्षा के लिए वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। प्राणी मात्र हिताय वृक्षाणां रक्षा अस्माकं परमं कर्तव्यम अस्ति। प्राणी मात्र के हित के लिए वृक्षों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य बनता है कि यदि हमें स्वयं की या बाकी प्राणियों के जीवन की रक्षा करनी है तो वास्तव में हमें अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। यह हर प्राणी का कर्तव्य बनता है। बच्चों, यदि आपने साधना अग्रवाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।